जय भगवान। आज की इस संध्या में चर्चा करेंगे निष्ठा और धैर्य की। ईश्वर में, गुरु में, परिवार में, व्यवहार में निष्ठा का होना आवश्यक है। परमात्मा में निष्ठा का होना आवश्यक है। निष्ठा जब तक नहीं होती तब तक बात बनती नहीं। हमारे तुलसीदास जी महाराज का प्रिय पक्षी है पपीहा। पपीहा इसलिए प्रिय है कि उसकी एक निष्ठा है, उसका एक विचार है, उसका एक दृढ़ संकल्प है। निष्ठा का अर्थ है दृढ़ संकल्प। अपने गुरु में दृढ़ निष्ठा, अपने पति में दृढ़ निष्ठा, अपने परिवार में दृढ़ निष्ठा, अपने परमात्मा में, अपने इष्ट में, अपने आराध्य में दृढ़ निष्ठा। जब तक पपीहा की एक निष्ठा है कि पपीहा जो है वो केवल स्वाति का जल पीता है, स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है केवल उसी को पीता है। तो पपीहा नाम का पक्षी, तो एक वर्णन आया है कि व्याधा बध्यो पपीहरा, गिर्यो पुण्य जल जाए, और चोंच मूंद पीवत नहीं, क्योंकि पीवे तो प्रण जाए। गंगा के किनारे एक शिकारी जाकर के पहुंचा और उसने एक पपीहे को गंगा के किनारे पर, एक वृक्ष था उस पर बैठा देखा। पपीहों को देख करके धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। पपीहे को जाके बाण लगा तो कहते हैं कि व्याधा बध्यो पपीहरा और गिर्यो पुण्य जल जाए। पुण्य जल किसे कहते हैं? गंगा में। हम मानते हैं कि अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, आखिरी समय में अगर गंगा जल मुंह में चला जाए तो मोक्ष हो जाती है। उस जीव को तड़पना नहीं पड़ता, सीधा परमात्मा के सानिध्य पहुंच जाता है। लेकिन जब पपीहे को बाण लगा और वो गंगा में गिरा तो गिर्यो पुण्य जल जाए, तो चोंच मूंद पीवत नहीं, क्योंकि पीवे तो प्रण जाए। पपीहा जैसे ही गंगा में गिरा तो गंगा की महत्वता को जानता है पपीहा कि इसका जल जो है ये भगवान नारायण के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से पुनः इसका संचार हुआ और संसार को तारने के लिए गंगा आई। लेकिन पपीहे उस महत्व को जानने के बाद भी पपीहे ने अपनी चोंच को बंद कर लिया और प्रयास करता है कि ये पानी मेरे मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पपीहे की निष्ठा केवल स्वाति के जल में है। स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरे केवल वही पपीहा पीता है, बाकी नहीं पीता। तो व्याधा बधियो पपीहरा, गिर्यो पुण्य जल जाए, चोंच मूंद पीवत नहीं, क्योंकि पीवे तो प्रण जाए। ये धैर्य है, ये संयम है। अगर उसने सोचा कि अगर ये पानी मेरे मुंह में चला गया तो मेरे जीवन भर की निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा संकल्प नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट नहीं होने देना चाहता, तो चोंच को बंद कर ली। उसी समय पपीहे को अपना पुत्र वृक्ष पर बैठा दिखाई दिया। तो पपीहे ने गर्दन को ऊपर करके कहा कि हे पुत्र, मैं मर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा तर्पण करे तो ये गंगा जल से मत करना। अगर मेरा तर्पण भी करो तो स्वाति के जल से करना, ताकि जिसमें मेरी निष्ठा है उससे ही मेरा काम होना है। ये धैर्य है, उसकी निष्ठा है। हमारी परमात्मा में एक निष्ठा होनी चाहिए, अपने आराध्य में एक निष्ठा होनी चाहिए। जिसका मन संकल्प और विकल्प के झंझट में पड़ा रहता है कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। ये नित्य बदलने वाली स्थिति किसी की है। कोई भोलेनाथ को भज रहा है, कोई गणेश जी को भजता है, कोई शेष को भजता है। यहाँ काम नहीं हुआ तो वहाँ दौड़ता, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ दौड़ता है, क्योंकि तेरी निष्ठा नहीं है।
तेरे एक इष्ट में, एक गुरु में, एक परमात्मा में अगर तेरी निष्ठा दृढ़ हो जाती है तो परमात्मा का साक्षात्कार होने में विलंब नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज का प्रिय पक्षी है पपीहा, इसलिए उन्होंने कहा कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और राम श्याम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक जो है उसका दूसरा नाम है पपीहा। तो श्याम, राम श्याम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसी कहते हैं कि मेरी निष्ठा राम जी के चरणों में है, मेरी श्रद्धा राम जी के चरणों में है, मेरा विश्वास राम जी के चरणों में है। तुलसीदास और सूरदास समकालीन हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की बड़ी सुंदर सी रचना की। सारा जगत जिससे अभिभूत हो गया, राम के परम पावन चरित्रों को सुनकर के सारा संसार आनंदित हो रहा था। उस समय में सूर के सुंदर सुंदर पदों की ध्वनि जो है तुलसीदास जी महाराज के कानों में अयोध्या पहुंचती है। चित्रकूट के अंदर जब तुलसी ने सूर के पदों को सुना, ठाकुर जी की चरित्रों को सुना, तो मन में आया कि मेरे राम तो मेरे हृदय में है, मेरी निष्ठा मेरे राम में है, लेकिन देखूं तो सही कि मेरे सूर का श्याम कैसा है, मेरे सूर का श्याम कैसा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट से निकल करके वृंदावन जा पहुंचे। वृंदावन जब जाकर के पहुंचे, बिहारी जी के मंदिर में जब पहुंचे, प्रवेश किया, तो बिहारी जी के पट थोड़ी थोड़ी देर में खुलते और बंद होते हैं। वहाँ बाल भाव है भगवान का कि किसी की नज़र न लगे, इसलिए बार बार पर्दा बंद करते हैं और खोलते हैं। तुलसी ने जब जाकर के और बिहारी जी का दर्शन किया तो आलोचना करने वाले, बोलने वाले कभी चूकते नहीं हैं। जिनके हृदय में ईर्ष्या होती है वो कभी रुकते नहीं हैं। जिनके मन में कपट होता है वो प्रयास करते हैं कि किसी को कैसे नीचा दिखाया जाए। तो वृंदावन के अंदर एक व्यक्ति बोल पड़ा कि महाराज, हमारे ठाकुर के दर्शन करने आए हो, हमारे ठाकुर के दर्शन करने आए हो, तुम्हारे राम जी का क्या हुआ? तुलसीदास बिहारी जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हाथ जोड़ रखे हैं। जब किसी ने यह कहा तो बात तो सबको लगती है, संत को भी लगती है, असंत को भी लगती है, प्रेमी को भी लगती है, भक्त को भी लगती है। तुलसी को बात थोड़ी सी लगी। तुलसी ने हाथ तो जोड़े लेकिन प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी देख रहे हैं कि मेरा भक्त आया है लेकिन मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। नेत्र से नेत्र मिले तो मानो एक भौं ठाकुर जी की भौं जो है ऊंची हुई, मानो पूछते हैं क्यों, क्या बात है? संकेत में भक्त और भगवान की बात है। तुलसी कहते हैं कि कहा कहूं छवि आपकी, भले विराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। बहुत सुंदर दिख रहे हो, बंसी भी अच्छी है, तिरछा चरण भी अच्छा है, त्रिभंगी स्वरूप है, मोर मुकुट भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन महाराज मेरी निष्ठा धनुष बाण वाले राम में है, बंसी वाले श्याम में नहीं है। मेरा मस्तक जब झुकेगा जब आप अपने हाथ में धनुष बाण धारण करो। इतना कहा, इतने में तो पर्दा बंद हुआ। लोग आश्चर्य से तुलसीदास को देख रहे हैं। सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ मंदिर में लगी है। एक क्षण बाद जब पर्दा खुला तो आश्चर्य की बात हो गई। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। ये निष्ठा तुलसीदास जी के लिए। बिहारी जी ने बंसी छोड़ दी, सखियां गोपिकाओं को हटा दिया और राम रूप के अंदर धनुष बाण लेकर के दर्शन तुलसी को वृंदावन में भगवान ने, बिहारी जी ने दिए। तुलसी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ये निष्ठा,
ये धैर्य, ये संयम, ईश्वर एक, इष्ट एक होना चाहिए, जीवन में गुरु एक होना चाहिए। जैसे पति एक है, पिता एक है, ऐसे ही जीवन के अंदर इष्ट और आराध्य एक, और इष्ट में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। मन बार बार बदलना नहीं चाहिए, है? मन बार बार बदलना नहीं चाहिए। मन एक जगह पर लग जाए, जिस जगह पर आप खड़े हो जाएंगे वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। नारद, शास्त्रों में वर्णन है, जब धैर्य होता है और निष्ठा होती है तो भगवान को आना पड़ता है। प्रतीक्षा जरूर करवाते हैं, लेकिन ना आए ऐसा होता नहीं है, ये संभव ही नहीं है। आज भी इस कलिकाल के अंदर भी, चाहे वो साक्षात स्वरूप में आंखों के सामने ना आए, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे हृदय में, या किसी भी रूप में आकर के आपका समाचार और मेरा समाचार लेते हैं, पूछते हैं, और कष्ट को दूर करने में जो सहायक बन जाए वही तो परमात्मा है ना, जो हमारे दुखों को दूर करने में सहायता करे। भले वो मित्र बन के करे, पिता बन के करे, पुत्र बन के करे, परिवार बन के करे, पत्नी बन के करे, भाई बन के करे, सखा बन करके करे, व्यावहारिक बन करके करे, लेकिन अगर निष्ठा उसमें है, श्रद्धा उसमें है, विश्वास उसमें है, तो विश्वास कीजिए कि आपके कुछ समय में, बुरे समय में आकर के आपके लिए खड़ा हो जाए, उसी का नाम परमात्मा है। ये निष्ठा होनी चाहिए। जब तक निष्ठा नहीं होगी, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा। पर इन सब के लिए धैर्य की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। अनाज खेत में डालते ही फसल तैयार नहीं हो जाती, उसके लिए किसान प्रतीक्षा करता है, अनाज बोता है, जमीन तैयार करता है, पानी देता है, फसल की प्रतीक्षा करता है, जब तैयार होती है, जब काटता है, तब अन्न बन करके उदर में जाता है। ये धैर्य है। इसी तरह से ईश्वर को पाने के लिए कई जन्म भी लग जाते हैं, और जब दया कर दे, कृपा कर दे, प्रसन्न हो जाएं। सत्यनारायण की कथा में सुना, साधुनामा सेठ के झूठ पर प्रसन्न होने वाले परमात्मा। वो साधु जो सेठ था, उसके संकल्प से प्रसन्न नहीं हुए। उसके संकल्प ने झूठ बोला, संकल्प झूठा था, तो कारागृह में कैद में डलवा दिया। लेकिन जब दंडी रूप बना करके प्रकट हुए और याचना की, और सेठ ने कहा कि महाराज नाव में कुछ नहीं, लता पत्र परिपूरितम, तो भगवान ने कहा सत्यतम बहुतम वचम, या तेरे वचन सत्य हो जाए, लता पता हो जाए। फिर भगवान ने देखा कि देखो झूठ बोलने में कितना पारंगत है, कितना माहिर है, और कितना बड़ा है कि इतना दुख पाने के बाद भी झूठ ने नहीं इसको छोड़ा, और इसने झूठ को नहीं छोड़ा, इसकी निष्ठा झूठ में बनी हुई है। तो भगवान ने द्रवित होकर के और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके दर्शन दिए। लेकिन निष्ठा, जिसकी दृढ़ निष्ठा है परमात्मा में, निष्ठा के कारण सेठ को पुत्री प्राप्त हुई, निष्ठा के कारण जीवन में परमात्मा प्राप्त होते हैं, निष्ठा के कारण जीवन में गुरु प्राप्त होते हैं, और निष्ठा के साथ ही जीवन के अंदर सुख आनंद की प्राप्ति होती है। दुख तो हर सांस में है, सांस लेना भी एक श्रम है, और जब परिश्रम करते हैं तो तकलीफ होती है। तो सांस सांस में दुख भरा है, लेकिन जो दुख में सुख की अनुभूति करा दे, जो दुख में आनंद का अनुभव करा दे, जो दुख में भी परमात्मा हमारे पास उपस्थित हो जाए, उसी का नाम है निष्ठा। जब निष्ठा आपकी दृढ़ हो, ईश्वर में दृढ़ निष्ठा हो, परम पुरुषोत्तम भगवान, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आप भी धन्य और मैं भी धन्य। लेकिन दुर्भाग्य या सद्भाग्य ये है कि इतनी दूर बैठकर, दूर से आप लोगों से मिल रहा हूं, दूर से आप लोगों से बात कर रहा हूं, अपने भावों की अभिव्यक्ति दूर से आप तक पहुंचा रहा हूं, आप तक पहुंचती है। शायद आपके मन के किसी कोने में आनंद की अनुभूति अगर होती है, तो मुझे ये विश्वास है कि मेरी निष्ठा मेरी माँ में दृढ़ है, और मेरी माँ मुझ पर अनुग्रह कर रही है, और आप लोग उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे गुरु भगवान भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज जो है, उनकी असीम कृपा है, जिससे आप उस गुरु प्रसाद को प्राप्त
प्राप्त कर रहे हैं। तो निष्ठा जब तक दृढ़ नहीं होगी और हमारे अंतर में धैर्य नहीं होगा, तब तक जीने का आनंद नहीं आएगा। जीने का सुख मिल सकता है, जीने का सुख मिल सकता है, लेकिन सुख से काम नहीं चलता। जीवन में आनंद की आवश्यकता है, तो पहले निजानंद आना चाहिए, अंदर आनंद। बाहर मत ढूंढे आनंद, टीवी में आनंद नहीं है, दूर संसार की चर्चाओं में आनंद नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है। जब तक भोगों को हमने भोगा तब तक हम राजा थे, लेकिन जिस दिन भोग हमें भोगने लग जाएंगे उस दिन हम गुलाम हो जाएंगे। तो निष्ठा भोगों में नहीं, निष्ठा परमात्मा में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में, अपने गुरु में रखना है। और जब हमारे गुरु की कृपा, गुरु ही परमात्मा, क्योंकि कलयुग में गुरु नारायण हैं और नारायण नर बन करके आपके लिए, उद्धार के लिए, हमारे लिए आते हैं। हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं। तुलसी ने रामचरित्र मानस के अंदर प्रारंभ की चौपाई में बोले, बंदौ गुरुपद पदम परागा और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूर्ण चारु और समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति शंभु तन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो गुरु वंदना से रामचरित्र मानस को तुलसी ने प्रारंभ किया। सबसे पहली चौपाई गुरु के लिए। बोले क्यों? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि। बोले गुरु क्या है? बोले कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य रूप में स्वयं परमात्मा है। तो मेरे गुरु महाराज की जो असीम कृपा मेरे पे है और मेरे गुरु महाराज मुझ पर निरंतर प्रेम और अमृत की वर्षा करते रहते हैं, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे संसार पर, मेरे व्यवहार पर, मेरी आत्मा पर, मेरी वाणी में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में, मेरे ज्ञान में, मेरे अज्ञान में, सब में मेरे गुरु व्याप्त हैं। और वो परमात्मा, वो मेरी आराध्या माँ भगवती, उन गुरु की कृपा से मुझ पर असीम अनुकंपा करती रहती है। और उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए लेकिन बस एक ही बात है कि निष्ठा एक पर रखो, धैर्य बना करके रखो। भगवान भक्ति का फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा, देगा, जरूर देगा, क्योंकि कल कभी होती नहीं, हर दिन आज ही होता है। इसलिए ये मान करके चलें, हमारा धैर्य बना रहे, हमारी श्रद्धा बनी रहे, हमारी निष्ठा बनी रहे, हमारा विश्वास बना रहे, हमारा प्रेम बना रहे, हमारी भक्ति बनी रहे। और अपने जीवन को ये ऐसे समय में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, पर हमारे धैर्य के अंदर परमात्मा की लालसा अंतिम समय तक इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। तो धीरे धीरे हम उधर जा रहे हैं, लेकिन ये निष्ठा और ये धैर्य रखो कि जब आखिरी समय आए तो मेरा ठाकुर, मेरे परमात्मा, मेरी माँ, मेरे भगवान, मैं जिसे मानता हूं वो समय पर आकर के मेरे पास खड़ा हो और मेरा हाथ पकड़ करके ले जाए। बस इसी में जीवन धन्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ में निष्ठा पर विचार करना। जय भगवान।